अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ लेबनीज़ कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। आप इसे बीफ के साथ भी बना सकते हैं और चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। और बनाने के बाद आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो आप इन कबाबों को फ्रीज़ कर लें और इंजॉय करें। तो मैं आपके साथ ये चिकन के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ kg चिकन लिया है। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे और इसके बाद इसे बॉईल कर लेंगे। अगर आप बीफ के कीमे के साथ बनाएं तो इसी कीमे में आप लहसुन अदरक की पेस्ट, नमक और सुरख मिर्च डाल के कुक कर लें। हाई फ्लेम पे पानी को जोश दिला लेंगे। जब जोश आ जाएगा तो इसे पकने के लिए रख देंगे मीडियम आंच पे, जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता और गोश्त मुकम्मल तौर पे गल नहीं जाता। इसमें चिकन का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क करना है। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो चिकन को निकाल लेंगे और निकालने के बाद श्रेड कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। 4 अदद आलू जिनको मैंने बॉयल कर लिया था। इसके बाद 1 कप मटर, इन्हें भी बॉईल कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें नमक डाल के बॉईल करनी है। इसके बाद इनको मैश कर लेंगे। आप चाहें तो मैशर से मैश कर लें या चॉपर में चॉप कर लें या फिर हाथ से इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मैश कर लें। इसके बाद 1 कप मैक्रोनी जिसे नमक डाल के बॉईल कर लेंगे और इसे भी इसके साथ आलू और मटर के मिक्सचर के साथ अच्छे से मैश कर लेंगे। तमाम चीज़ों को यकजान करने के बाद इसमें चिकन डालेंगे। इसके बाद 1 अदद प्याज, अगर बड़े साइज़ का प्याज है तो आप 1 लेंगे। अगर स्मॉल साइज़ के प्याज हैं तो 2 प्याज और 2 से 3 हरी मिर्चें चॉपर में चॉप कर लें। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे हाथ से भी बरीक चॉप कर सकते हैं। अब इसमें चंद मसाले ही ऐड करेंगे, फिर भी ये बहुत मज़े के बनते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून धड़ा मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्सचर को मिक्स करने के बाद आप इसे टेस्ट कर लें। अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो आप मज़ीद इसमें स्पाइसेस ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून धड़ा मिर्च और थोड़ा सा नमक मैंने शामिल किया था क्योंकि मुझे कम लग रहा था। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे हम शेप दे लेंगे। आप चाहें तो इसे कटलेट की शेप भी दे सकते हैं या जो शेप आपको पसंद हो वो दे सकते हैं। यहाँ पे इसे मैं लंबाई के रुख शेप दूंगी। आप इसे सिलेंडर शेप भी बोल सकते हैं या सीख कबाब शेप भी बोल सकते हैं। इन कबाब्स को बनाने के बाद आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, हाई टी पार्टी में रखें या फिर अचानक गेस्ट आ जाते हैं तो आप उनके लिए भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं। इसी तरह मैं तमाम कबाब को शेप दे लूँगी। शेप देने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स और अंडा। पहले कबाब को अंडे में डिप करेंगे और फिर इसको क्रम्स में कोट कर लेंगे। अगर आपने कबाब को फ्रीज़ करना हो तो आप इसे अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोट करें, फिर ही इसको फ्रीज़ करें। कोट करने के बाद इसे फ्रीज़ कर दें और जब ये थोड़े से ठहर जाएं तो फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में या फिर किसी बैग में डाल के इसे रख दें। इसी तरह मैं तमाम कबाब को कोट कर लूँगी। तमाम कबाब को कोटिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। बहुत तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, बस हल्का सा ऑयल गर्म होना चाहिए जिसमें हम कबाब डालेंगे और इसे कलर दे लेंगे। सिर्फ हमने कलर ही देना है। ऑलरेडी तमाम चीज़ें इसमें कुक्ड हैं तो बस हमने इसको प्यारा सा कलर देना है। जब एक साइड पे कलर आ जाएगा तो साइड चेंज कर लेंगे और जब बहुत प्यारा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसे डिश आउट कर लेंगे। बस मज़ेदार कबाब तैयार हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ीद आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।